दिग्विजय सिंह की पदयात्रा है, उसमें सिर्फ उनके कार्यकर्ता आगे पीछे डोल रहे हैं। उसके अलावा आम जनता का उससे कोई लेना देना नहीं है। 10 साल सीएम रहे, क्या करा है? हमने यहाँ पर जो विकास किया है, राजा साहब 10 सालों में नहीं कर पाए थे। एजुकेशन जो हम दे रहे हैं वो नहीं दे पाए थे। वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ मेडिकल कॉलेज लेके आ गए हैं, हम तो अच्छे स्कूल बना रहे हैं। अभी सैनिक स्कूल के लिए ज़मीन मंजूर करवा ली है, हमारे इंटरव्यू में कहा। उसको रोडमल नगर को तो रोड ही मिल जाना चाहिए। ये गलत किया सिंधिया जी ने। अगर तुम 2 लाख रुपए कर्जा माफ करते हो तो मैं पार्टी में आऊंगा, नहीं तो ग्वालियर में बैठा रहूंगा। पर उन्हें हवाई जहाज मंत्री बना दिया, अब वो खुश हो गए, हम वहाँ की वहीं रह गए, हमारा कर्जा बेसा रह गया। और अभी तक खाली 1250 दिए, 3000 दिए ही नहीं। क्या मंदिर निर्माण की वजह से जनता के वोट बदल जाएंगे? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? तो मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, आप तो राम विरोधी हैं। शंकराचार्य नहीं है। दिग्विजय सिंह, जिनको दिग्गी राजा भी कहा जाता है, वैसे तो राजा हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी राजनीति में आते हैं और पिछले कई दशकों से देश की राजनीति में सक्रिय हैं। नर्मदा नदी की हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं। पार्टी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए वादा निभाव यात्रा कर रहे हैं। उनका हर बयान हेडलाइन है। वो राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं, सोनिया गांधी के सलाहकार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के सेनापति हैं और कांग्रेस की थिंक टैंक है। नमस्कार, मैं हूं राम, स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। आज हमारे साथ है प्रदेश के एक दिग्गज नेता जो अपने राजमहल से निकल करके प्रदेश की राजनीति में आए और देश में उनकी हर एक कही बात आज मीडिया की सुर्खी बन जाती है। वो विधायक बने, सांसद बने, प्रदेश के मुखिया बने, उसके बाद कई सालों का प्रदेश की राजनीति से उन्होंने संन्यास लिया और अब फिर से वो राजगढ़ की धरती पर प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। पहली बात तो आप अद्वैत की परिभाषा मुझे बताएं। अद्वैत का मतलब सर ये है कि जिसके जैसी दूसरी प्रति ना हो, अद्वितीय। और हमारे मालवा अद्वैत जो है वो है जो आदि शंकराचार्य जी ने और वेदों में इस प्रकार का वही अद्वैत है जी। अद्वैत का मतलब यह है सर्वधर्म सम्मान जी। सर्वधर्म, सारे धर्मों का सम्मान करना ही अद्वैत। क्या हो पाएगा इस बार? क्या चाहते हो? देखिए, हम चाहते हो वो अलग बात है, क्या हो पाएगा इस बार? देखिए, इंतजार करिए। 4 लाख का गैप, 4.5 का गैप भर पाएगा? कोशिश तो है। जैसे ही आपका नाम अनाउंस हुआ, उसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता राजगढ़ में आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, सारंग साहब आ रहे हैं, स्वागत है। प्रचार हो रहा है पूरी तरीके से। कह रहे हैं कि जो आप दुष्प्रचार हो रहा है। कह रहे हैं कि जो दिग्विजय सिंह की पदयात्रा है, उसमें सिर्फ उनके कार्यकर्ता आगे पीछे डोल रहे हैं। उसके अलावा आम जनता का उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका मैसेज ही कन्वे नहीं। उनको चिंता क्यों है? उनको चिंता करने की क्या जरूरत है? जब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो कई भाजपा के कार्यकर्ता नेता कहते हैं कि 10 साल सीएम रहे, क्या करा है? जवाब देंगे उनको? वो शायद वो लोग हैं जो पैदाइश उनकी 2003 के बाद की है। कुछ अपने ऐसे उनको मालूम नहीं है कि मैंने क्या किया है। आप विश्वास सारंग के पिताजी अगर आज होते तो बता देते मैंने क्या किया है। कैलाश जोशी जी अगर होते तो बता देते मैंने क्या किया है। माननीय सुंदर लाल जी पटवा होते तो बता देते मैंने क्या किया है। कुछ ऐसे काम आप गिनवाना चाहेंगे कि राजगढ़ की ऐसे तस्वीर बदली थी? नंबर 1, राजगढ़ जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं आज। पहले सिरोंज होती थी, अब सुसनेर आ गई है जी। सबसे पहले बिजली 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो 10 जिले थे उसमें राजगढ़ था। मैंने यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए पूरी कोशिश की शुरुआत से। इन इलाकों में और राजगढ़ में नारू रोग बहुत होता था। नारू रोग से लोग वहाँ पड़े रहते थे बीमार, तो उसके लिए स्पेशल स्कीम बनवाई और वो नारू रोग समाप्त हुआ। रामगंज मंडी से लेकर भोपाल रेलवे लाइन मैंने मंजूर करवाई और उसका लेटर भी मेरे पास है रेल मंत्री जी का। वो आप देखना चाहे तो मैं दिखा दूंगा। मैंने
एचबीजे पाइपलाइन के आधार पर एनएफएल यहाँ बना लगा, गेल लगा, आईओसी की फैक्ट्री लगी। यहाँ के जो लोकल उद्योग हैं जिसमें कि हैंडलूम का काम पड़ाना सारंगपुर उधर काफ़ी होता है, वो उसको ज़्यादा प्राथमिकताएं दी। पीलू खेड़ी में अनेक फैक्ट्रीज लगी, ये मेरे समय लगी है। पेयजल की समस्या, गांव-गांव में हैंडपंप लगाने का हम लोगों ने काम किया था। ऐसे अनेक रोड्स का काम किया था। और सिंचाई तालाब, जितने भी तालाब आज राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में है, सब मेरे समय के हैं। तालाब से याद आया, जब मोहनपुरा डैम की बात होती है तो वो सांसद रोडमल नागर हो, अमर सिंह यादव हो, या फिर बीजेपी के तमाम विधायक हो, वो सभी क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं मैंने उस दिन ऐसा किया, भूमि पूजन किया, हमने लेके आया। कई कांग्रेसी विधायक कहते हैं कि ये तो हमारे राजा साहब की योजना। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है, इसका सर्वे मैंने करवाया जी। इसका प्रशासकीय स्वीकृति और इसके जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस था वो मैंने करवाया। ये फैक्ट है, इसके मेरे पास इसमें प्रमाण भी है। वो कहते हैं कि हमने रोड लेके आए, हम तालाब लेके आए, हमने यहाँ पर जो विकास किया है राजा साहब 10 सालों में नहीं कर पाए थे। एजुकेशन जो हम दे रहे हैं वो नहीं दे पाए थे। वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ मेडिकल कॉलेज लेके आ गए हैं, हम तो अच्छे स्कूल बना रहे हैं, अभी सैनिक स्कूल के लिए ज़मीन मंजूर करवा ली है, हमारे इंटरव्यू में कहा। मेडिकल कॉलेज आया है तो कमलनाथ जी के आदेश पे उन्होंने जब प्रपोजल भेजा था उसकी वजह से हुआ है। एक दूसरा, जितने भी डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक यहाँ पर हैं वे सब मेरे समय कार्यकाल के हैं। नंबर 2, हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिक शालाएं हम लोगों ने शुरू की थी, वो मैंने करवाई थी। जितने भी यहाँ छोटे छोटे जगह पे अस्पताल खुले वो मैंने अपने मेरे समय खुले थे, पता लगा लीजिए, मेरे पास प्रमाण है। इसलिए जनता से आप पूछ लीजिए, वो खुद जवाब दे देंगे कि मेरे कार्यकाल में समय ज़्यादा काम हुआ कि भाजपा के समय काम हुआ। जनता से पूछिए। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी जाती है, सीधे सीधे वोट मांगती है, हिंदुत्व के नाम पे जय श्री राम के नारे उनकी रैलियों में होते हैं, तो उसका प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा क्या? मंदिर निर्माण की वजह से जनता के वोट बदल जाएंगे और भाजपा और प्रचंड बहुमत से जीतेगी? आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, देश में कानून है, धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांगेगा, धर्म के नाम पर कोई प्रचार राजनीतिक नहीं करेगा, चुनाव में उसका उपयोग नहीं करेगा। तो ये तो कानून है, ये कानून का उल्लंघन नहीं है। ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग उनको नोटिस क्यों नहीं दे रहा है? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जहाँ तक आस्था का प्रश्न है, भगवान राम पहले आए या भाजपा पहले आई? राम पहले आए, तो राम सबके हैं, कौन के नहीं है? कहते हैं कि आप मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, आप तो राम विरोधी हैं। क्योंकि निर्माण पूरा नहीं किया, इन्होंने शास्त्रों के विपरीत काम किया। चलिए, यहाँ पर कोई ब्राह्मण, चलो इधर आओ, पंडित जी बताओ। पूरा नहीं होती अधूर मंदिर कैसे पहुंच जाओगे आप? अधूर मंदिर का जो है, अधूर मंदिर को अधूर मंदिर हो तो अधूर मंदिर था वो। 4 शंकराचार्यों में से 2 शंकराचार्य तो समर्थन में थे। मना कर रहे थे, 4 शंकराचार्य मना किया है, चारों ने मना किया है, शास्त्रों के विपरीत है, चारों ने मना किया है। रामभद्राचार्य जी ने बोला था कि भद्राचार्य शंकराचार्य नहीं है। जी, तो एकादशी को बोले करत देवे साहब, एकादशी 11 को कोई देवे बीजेपी वाले। क्या मुद्दे हैं, क्या करेंगे अब आगे? अगर आप पावर में आते हैं तो क्या करेंगे जनता के लिए? गारंटी कांग्रेस की नंबर पहली, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 साल में 1 लाख रुपए, ऐसी महिलाओं को 8,500 रुपए प्रति माह इनको मिलेंगे। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिलेगी। किसानों का कर्जा माफ होने के लिए आयोग तैयार किया जाएगा। नवयुवकों को 30 लाख के जो पद खाली हैं उनमें नियुक्तियां दी जाएंगी। जिस परिवार में एक भी सरकारी नौकर नहीं है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारी कहीं आप पढ़ लीजिए, 5 गारंटी। अगर आप जीतते तो कितने अंतर से जीतने का आपने सोचा है कि ये जीत ये सब जाएंगे? जनता के हाथ में है और हमारा पूरा प्रयास है कि चुनाव EVM से ना हो।